द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू। अगर हमें लगता था कि द कश्मीर फाइल्स पीक मैनिपुलेशन है, तो हम निश्चित रूप से इस कुटिल उत्पाद के लिए तैयार नहीं थे। सुदीप्तो सेन निश्चित रूप से इस फिल्म को बनाने में बारीकियों और मार्मिकता के महत्व को नहीं समझते हैं। केरल स्टोरी मूवी रिव्यू रेटिंग। स्टार कास्ट: अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इबनानी, सोनिया बलानी, प्रणय पचौरी, प्रणव मिश्रा और कलाकारों की टुकड़ी। निर्देशक: सुदीप्तो सेन। क्या अच्छा है। दूसरे भाग में अदा शर्मा दिखाती है कि उनके पास एक अभिनेता के लिए कुछ है, लेकिन एक बहुत ही गलत फिल्म में। क्या बुरा है एक एजेंडा इतना चालाकी से खिलाना कि कोई या तो इस फिल्म को देखने के उनके फैसले पर सवाल उठा सकता है या उनकी चेतना पर सवाल उठा सकता है। मुझे आशा है कि ये हमेशा पूर्व है। यू ब्रेक: ये एक असुविधाजनक घड़ी है और किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, इसलिए आप इसमें रहना चुन सकते हैं। देखें या नहीं, ये सबसे पेचीदा फैसला है क्योंकि यह आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है। ये वह फिल्म नहीं है जहां आप तटस्थ रुख के साथ चलते हैं। शायद एक तटस्थ मन, लेकिन रुख नहीं। बहुत बड़ा अंतर है। भाषा: हिंदी उपशीर्षक के साथ, पर उपलब्ध आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। रन टाइम 138 मिनट। केरल की एक भोली भाली लड़की शालिनी, अदा, को इस्लाम कबूल करने की ओर धकेला जाता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह एक ऐसे जाल में फंस रही है जो आतंकवादी बनने की ओर ले जाता है। जल्द ही वह आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाती है, और जब वह भागने में सफल हो जाती है, तो वह खुद को गिरफ्तार पाती है। वह अपनी कहानी बताना शुरू करती है और द केरला स्टोरी सामने आती है। द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू। स्क्रिप्ट एनालिसिस। सिनेमा हमेशा से हेरफेर का एक उपकरण रहा है। चाहे वह शक्तिशाली हों, जो अपनी कहानियों को सफेदी भरे प्रभाव के साथ बताने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग कर रहे हों, या धूर्त इसका उपयोग करके पहले से ही अधिक अर्जित करने के लिए उपयोग कर रहे हों। इन सब के बीच दोनों पक्ष अपना अपना एजेंडा बेच रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, जैसा कि दावा किया गया है, सूक्ष्म रूप से, दूसरा इतना सूक्ष्म नहीं है। केरल स्टोरी दोनों पक्षों के ठीक परे बैठती है और कहीं ऐसी भूमि पर बैठती है जहां ये केवल काले और सफेद के अपने विचार के साथ वास्तविकता में फिट होने में विफल रहती है। एक भी शब्द के साथ यह टुकड़ा किसी भी तरह से ये दावा करने की कोशिश नहीं करता है कि इस फिल्म में कही गई और दावा की गई हर बात गलत है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस आघात से गुजरा हो। आतंकवाद वास्तविक है। संदिग्ध साधनों के लिए मानव तस्करी का विश्वव्यापी सिंडिकेट और भी भयावह वास्तविकता है। लेकिन जब आप एक ही विषय के बारे में एक फिल्म बनाते हैं और इसे कल्पना की तरह आकार देते हैं, जिसमें आप और मैं रहते हैं, वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं है, तो हम इस उत्पाद के बारे में कुछ भी कठोर सत्य के रूप में कैसे ले सकते हैं। सूर्यपाल सिंह और अमृतलाल शाह के साथ सुदीप्तो सेन द्वारा लिखित द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो बहुत कुछ दावा करती है, लेकिन जो कहती है उसे साबित करना भूल जाती है, द कश्मीर फाइल्स की तरह। साथ ही किसी को यह भी याद रखना चाहिए कि किस तरह सेन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में जूरी में थे, जहां चेयरपर्सन नादव लापिड ने विवेक अग्निहोत्री को बुलाया था। निर्देशन एक प्रचार था, और सेन लैपिड की टिप्पणियों से खुद को दूर करने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी विचारधारा कहीं न कहीं एक जैसी है। इसलिए जब द केरला स्टोरी आपको हिंसा दिखाने का फैसला करती है, जैसे कि यह एक समुदाय के लिए आसान है और मासूमियत एक का खजाना है, तो आपको डेजा वू के साथ आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। एक पूरा अधिनियम तैयार किया गया है जहां लड़कियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है ताकि वे हिजाब का चुनाव कर सकें। किसी भी सूक्ष्मता के लिए कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण ये दृश्य केवल मुझे उत्सुक बनाता है कि अगर वास्तविक घटनाओं से इसका कोई लेना देना है तो सार्वजनिक स्थान पर कोई भी कैसे भयभीत नहीं होता है। यहाँ लेखन केवल दो लोगों को लिखता है, या तो पिच काला या प्राचीन सफेद। काले का कोई ग्रे नहीं होता, सफेद दाग भी नहीं लग सकता। यदि आप मुसलमान हैं तो आप पूर्व के हैं। यदि हिंदू, बाद के लिए। कैथोलिक और कम्युनिस्ट उनके बारे में एक पंक्ति में बात कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पक्ष चुन सकते हैं। जब ये कहता है कि फिल्म कई सच्ची कहानियों पर आधारित है,
लेकिन ये कभी भी सीमारेखा का उल्लेख नहीं करता है, केवल भौगोलिक स्थानों को फेंकता है जिसे आप एक बिंदु के बाद ट्रैक को देते हैं और फिर आपको गुमनाम वास्तविक जीवन के लोगों से परिचित कराते हैं जिन्हें संबंधित के रूप में नामित किया गया है। फिल्म के चरित्र या स्वयं पात्रों के लिए कौन वास्तव में भ्रमित है? दर्शक, वह निर्माता जिसने पहली बार कुछ पूरी तरह से अलग होने का दावा किया था। हम क्रूरता में भी शामिल हो रहे हैं और जोर तोड़ संवाद लेखन जो नफरत को भड़काने की कोशिश करता है और जो आपको बाहर जाने और हंगामा करने के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक फिल्म है जिसने ऐसा ही किया है और हमने लक्ष्यहीन असंगति देखी है जो पिछले साल बनाने में कामयाब रही। उम्मीद है कि इसके साथ ऐसी कोई हेट ब्रिगेड पैदा नहीं होगी। आतंकवाद और युवाओं का इसमें ब्रेन वॉश किया जाना एक गंभीर विषय है और इस पर चर्चा की जरूरत है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य केवल एक स्वस्थ बातचीत के रूप में खुद को प्रच्छन्न करके किसी धर्म को लक्षित करना है, तो आपका मुखौटा खुद को हटा देता है और व्यापक दिन के उजाले में दिखाई देता है। इसके अलावा अदा के माध्यम से एक हिंदू को ऐसे लोगों के रूप में दिखाने की कोशिश करते हुए जिनमें कोई बुराई नहीं है, फिल्म उसे एक भोली महिला के रूप में आकार देती है जो न तो अच्छा जानती है और न ही उसके पास कोई दिमाग है। द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू। स्टार परफॉर्मेंस। अदा शर्मा अभिनय के सभी व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करती है और अच्छे दृश्य देने में सफल भी हो जाती है, लेकिन एक बहुत ही गलत फिल्म में। जबकि फर्स्ट हाफ में वह एक भोले भाले चरित्र की कैरिकेचर के रूप में है, वही सेकंड हाफ में उसे प्रयोग करने और अपनी सीमा दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन यह फिल्म नहीं, अदा। बाकी हर कोई एक स्वर का पालन करता है जो उन्हें सौंपा गया है और वही करता है जो फिल्म निर्माता उनसे अपेक्षा करता है। द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू। डायरेक्शन, म्यूजिक। सुदीप्तो सेन निश्चित रूप से इस फिल्म को बनाने में बारीकियों और मार्मिकता के महत्व को नहीं समझते हैं। फिल्म निर्माता, जो पहले ही इस विषय पर इन द नेम ऑफ लव नामक एक वृत्तचित्र बना चुके हैं, उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उनका ऑन स्क्रीन अनुवाद वास्तविकता से बहुत दूर लगता है क्योंकि कोई भी वास्तविक मानव की तरह बात नहीं करता है। एक ही धर्म के प्रति जबरदस्त नफरत दिखाई दे रही है। ये व्यक्तिगत रूप से तय करना है कि ये प्रचार है या नहीं, लेकिन खेल में एक विचारधारा है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू। द लास्ट वर्ड। द केरला स्टोरी अपने सबसे अच्छे तरीके से जोड़ तोड़ वाली कहानी है और यह अच्छा नहीं है। एक चतुर दर्शक बने और जो सामग्री आप देख रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछें। इसकी प्रासंगिकता को चिन्हित करें और जांचें कि क्या ये पर्याप्त है। यदि नहीं, तो इससे बहुत दूर भागे और इसे अपने मस्तिष्क का कोई हिस्सा न बनने दें। केरला स्टोरी द 5 मई 2023 को रिलीज होगी। केरल स्टोरी देखने का अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें।